हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेरा चैप्टर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटलॉइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है। मेटल हम किसे कहेंगे? मेटल हम उसे कहेंगे जो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी कि उसमें से करंट फ्लो हो सके और हीट पास हो सके। सेकेंड हम कहेंगे उसे जो मेलेबल एंड डक्टाइल हो। मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल यानी कि वो मेटल जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम मेलेबल कहते हैं। जैसे सिल्वर फॉइल देखा होगा, जो खाने को रैप, जो हमारा फूड होता है उसको रैप करने के लिए जो यूज़ की जाती है, वो क्या होती है? मेलेबल होती है। यानी सिल्वर क्या होता है? मेलेबल होता है, यानी कि वो क्या है? मेटल है। और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वो होता है जिसे हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, वही क्या होता है? डक्टाइल होता है। जैसे कॉपर वायर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो डक्टाइल नेचर का होता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर वो टूट जाए, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे लस्ट्रस। लस्ट्रस यानी शाइनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। शाइनी, जैसे आप सिल्वर गोल्ड को देखते हो तो वो कितना शाइन करता है, यानी वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? लस्ट्रस, यानी कि वो क्या है? मेटल है। सोनरस होना चाहिए, यानी मेक रिंगिंग साउंड। जब हम किसी से उसे हिट करें या फिर उसे गिराएं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस हो, वो क्या कहलाता है? सोनरस कहलाता है। अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक मेटल कहलाएगा। मेटल को हमने अब तक उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर पढ़ा कि मेटल को क्या कहते हैं और कैसे क्या डिफाइन। अगर हम मेटल को हम ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, मेटल कैन आल्सो बी डिफाइन एज द फॉलो: मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म कैटाइन व्हाइल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है? इसमें क्या कह रही है? ये बोल रही है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कैटाइंस बन जाते हैं। कैटाइंस किन्हें कहते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन, उनको हम क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मेटल कहेंगे। जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, वही क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सोडियम है। सोडियम को हम मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और कैटाइन बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सोडियम को क्या कहते हैं? हम मेटल कहते हैं। और मेटल हम किसे कहेंगे? जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। टीन, लीड, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है? मेटल्स के एग्जांपल में। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, पर सारे मेटल्स आपको सॉलिड मिलेंगे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमको। एट नॉर्मल कंडीशन पे वो हमें कैसा मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। वरना सारे मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं? सॉलिड मिलते हैं। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है और मेटल होता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल हम उन्हें कहेंगे जो नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ना तो मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी थोड़ा सा भी हमबर से उन्हें ब्रेक किया जाए वो तुरंत टूट जाते हैं। ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। और नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, यानी सारी अपोजिट प्रॉपर्टी हैं मेटल्स की। जैसे हमने मेटल को डिफ़ाइन किया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पर, वैसे ही हम नॉन मेटल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे? द एलिमेंट विच टेंड्स टू फॉर्म एनाइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म नॉन मेटल। यानी कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन यानी एनाइंस फॉर्म करेंगे, उनको क्या कहेंगे? हम नॉन मेटल कहेंगे। जैसे हमने मेटल में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, कैटाइन फॉर्म करेंगे, उनको क्या कहेंगे? हम मेटल कहेंगे। नॉन मेटल में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और एनाइन फॉर्म करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम
उन्हें हम नॉन मेटल कहेंगे। अब हम देखें तो जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 22 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 10 आपको सॉलिड मिलेंगे, 1 आपको लिक्विड मिलेगा और 11 आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं उनके एग्जाम्पल। जो सिर्फ एक लिक्विड है वो क्या है, ब्रोमीन है। और सॉलिड नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल देखें तो कार्बन हो सकता है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है। गैसियस नॉन मेटल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किन्हें कहते हैं, द एलिमेंट विच बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करे और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उससे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब, ये तीनों, ये क्या है जो मैंने जो एग्जाम्पल लिए ये तीनों मेटलॉइड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलेबल। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी मेटल को लें और उसको हैमर से काफ़ी पीटें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या है, वो मैलेबल है। वो मेटल क्या है, मैलेबल है। और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो दोनों बहुत ही अच्छे मैलेबल मेटल हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमोंग द मोस्ट मैलेबल मेटल। और आपने देखा होगा हम यूज़ भी करते हैं जो सिल्वर फॉइल होती है, जैसे ये आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये सिल्वर फॉइल है। पर हम ऐसा क्यों है, गोल्ड की फॉइल क्यों नहीं यूज़ करते, सिल्वर फॉइल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गोल्ड जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अकॉर्डिंग टू सिल्वर, इसलिए गोल्ड को ना यूज़ करके हम सिल्वर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो क्या होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है वो एक वायर में, एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए तो यानी कि वो क्या हो गया, डक्टाइल हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर हम देखें, मैंने अभी आपसे पहले में बोला था मेलेबल वाले में कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो ज़्यादा मेलेबल होते हैं, ऐसे ही डक्टाइल में भी होता है। डक्टाइल में देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ये जो होते हैं ये ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। इनको हम काफ़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर फॉर्म। अब हम देखेंगे थर्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो अब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अलाउ करते हैं खुद से पास होने में, ठीक है। मेटल्स परमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी में तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे अगर हम हीट के टर्म में बात करें तब भी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हीट में देखें तो जो लीड होता है ना, लीड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, सिल्वर, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, लीड होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये वायर होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं वो वायर कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वैसे भी सिल्वर के बाद जो है कॉपर ही आता है। कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद आता है गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन वगैरह ये सब आते हैं। और हाँ, मरकरी और जो आयरन होते हैं उनका कभी नहीं देखा होगा कि आपके इन्होंने वायर देखे होंगे, इनको यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है। रेजिस्टेंस यानी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसलिए मरकरी एंड आयरन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको वायर के फॉर्म में वायर बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको कॉपर और एल्यूमिनियम के मिलेंगे, क्योंकि वही रीज़न है, क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स और ये वायर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अब आप कहोगे कि सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए या वायर्स बनाने के लिए, जबकि सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर जो होता है एक तो पहला एक्सपेंसिव होता है, प्लस जो सिल्वर होता है वो वेस्ट कंडक्टर होता है, इसीलिए क्योंकि वो रेजिस्टेंस ऑफर बहुत ही कम करता है, इसीलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता। आप जब अगर वायर सिल्वर का यूज़ करेंगे, अभी वोल्टेज हाई हो जाते हैं, करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी तो वो हीटअप हो जाएगा और हीटअप होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, हमें एक तरीके से लॉस होगा। इसीलिए हम गुड कंडक्टर को यूज़ करते हैं, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, ना कि बेस्ट कंडक्टर को।
अब फोर्थ देखेंगे हम। फोर्थ क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी मेटल्स आर लस्ट्रस यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, शाइनी। जैसे गोल्ड, सिल्वर आपने देखा हो, ये क्या होते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटल कैन बी पॉलिश्ड। ऐसी ही हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे अब इसकी, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी बस सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यानी बहुत सारा स्ट्रेस ये झेल सकते हैं, ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, जो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर हार्ड। ज़्यादातर मेटल्स आपको हार्ड मिलेंगे, बस सोडियम और पोटेशियम है जिसको हम ईजिली कट कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, बस। और अदर्स मेटल्स को हम ऐसे इजीली कट नहीं कर सकते, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही है जिन्हें हम इजीली नाइफ के थ्रू कट सकते हैं। हार्ड मेटल के एग्जांपल देखें तो ऑस्मियम, निकल, टंगस्टन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं सबका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ऐसे ही नेक्स्ट देखें डेंसिटी का, डेंसिटी भी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सबकी हाई होती है मेटल्स में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस यानी कि उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है जब किसी के द्वारा हिट किया जाए। ठीक है, जैसे हमने हैमर लिया, उसे हिट करें तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा, वो क्या है मेटल की प्रॉपर्टी की, सोनोरस है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय विद अदर मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं अदर मेटल्स के साथ। ठीक है, जैसे वो फॉर्म करते हैं सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अगर एक हम एग्जांपल लें, कॉपर जिंक आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एलॉय। वो एलॉय क्या कहलाएगा, ब्रास। ठीक है, जब कॉपर और जिंक मिक्स होते हैं एक दूसरे में और डिसॉल्व होते हैं, वो क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कि जब हम इसको हैम्बर्ड करेंगे तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम उन पर फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे पीसेस में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, सल्फ़र एंड रेड, फास्फोरस, सब ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल। जैसे हम जो ये नॉन मेटल्स होते हैं, इनको वायर फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते और हम इनको शीट फॉर्म में भी नहीं बना सकते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। इसीलिए अगर हम इसे हैमर के थ्रू पीटेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट ना होने की वजह क्या होगा, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ना तो ये डक्टाइल होता है, ना ही ये मेलेबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और बस एक जो ग्रेफाइट होता है, इसमें सबसे बड़ा एक्सेप्शनल यही है, जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखें इसकी, तो ये क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि ये शाइनी नहीं होते, इनमें कोई शाइन नहीं होती। जब ये शाइनी नहीं होते तो इनको हम पॉलिश भी नहीं कर सकते, नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या होता है, जो ग्रेफाइट और आयोडीन होते हैं वो क्या होता है, उनमें मेटलिक लस्टर होता है, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन शाइन करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल यूजुअली हैव लो डेंसिटी एंड सॉफ्ट। जो ये नॉन मेटल होते हैं, डेंसिटी भी इनकी कम होती है और ये सॉफ्ट होते हैं। बट आपने देखा होगा डायमंड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है, यही इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं वो मतलब बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। पर भी एक एक्सेप्शन देखें तो ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जो नॉन मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जब हम इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं तो इनमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन मेटल्स शो एलोट्रॉपी, ये हमारी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं।
एलोट्रॉपिक फॉर्म समझने से पहले हम समझेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होता क्या है? एलोट्रॉपी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। यानी एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी कि उसका स्ट्रक्चर जो हो वो एक से ज़्यादा हो। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डायमंड और जो ग्रेफाइट होता है वो जो होते हैं दोनों किसके एलोट्रॉप होते हैं? वो कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। अब हम देखें तो कार्बन का और डायमंड का दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसका लेयर बाय लेयर होता है, उसकी शेप क्या होती है आप देखोगे तो लेयर बाय लेयर अरेंज होगी। और पर जो डायमंड होता है वो 3 डायमेंशनल मिलेगा आपको। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट जो फॉर्म होती है, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, वो क्या होती है? एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, जिन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप। अब जैसे हम बात करें फॉस्फोरस, उसकी भी 5 डिफरेंट फॉर्म होती हैं। कार्बन की भी जैसे हम पढ़ते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब। ऐसे ही सल्फ़र की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।